नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और NGP लाइव न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मिहान परिसर में हूँ और मिहान परिसर के पतंजलि फूड पार्क में है। आप देख सकते ये संतरा दिखाई दे रहा है। पतंजलि की ये जो फूड पार्क है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे संतरा दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र के नागपुर में ये पतंजलि का ये जो है फूड पार्क है। सबसे बड़ा प्लांट जो है महाराष्ट्र में, बोलूँगा मैं, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्लांट जो है वो नागपुर के मिहान में ये पतंजलि का है। और ख़ास बात ये देख सकते हैं आप, ये संतरा, ये जो संतरा है हर प्रकार का संतरा है, ABC हर एक प्रकार का संतरा है। और इससे जूस निकाला जाएगा। ये जो है इससे जूस निकाला जाएगा। किसानों को रोज़गार देने का काम पतंजलि कंपनी ने की है और दाम भी अच्छे दे रहे हैं। ये जो है इसके दाम भी पतंजलि जो कंपनी के जो ओनर है वो अच्छे दाम दे रहे हैं और किसान भी इनके कारण खुश है। जो संतरा फेंकने में जाता था, आज उस संतरे का भी उपयोग यहाँ किया जा रहा है पतंजलि के। इसमें हम बात करेंगे जो ऑनर है पतंजलि जो फूड पार्क है, उनके जो ऑनर है, हम उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, इतना मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नागपुर के महाराष्ट्र में आपने खोले हैं, क्या बताना चाहोगे? किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब विदर्भ की बात आती है तो आत्महत्या करते हुए किसान, दुखी, गरीबी, अभाव में जीते हुए उन किसानों की शक्ल याद आती है। एक तो ऐसी परिस्थिति भी है और एक ऐसा परसेप्शन भी बना दिया गया है। तो उस परिस्थितियों को और परसेप्शन को तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर किसानों के अंदर समृद्धि लाई जाए। आज से 10 वर्ष पूर्व माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और आदरणीय पूज्य हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मिल करके एक स्वप्न देखा था। यहाँ शिविर चल रहा था मुंबई में। तब स्वामी जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर बैठे हैं और वो विदर्भ के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं। मेरे को फ़ोन लगा करके मिलाया, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो बोले कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि संतरा बहुत होता है विदर्भ के क्षेत्र में, एक प्रोसेसिंग प्लांट हो जाए। क्योंकि एक प्लांट लगा था इससे पहले कटोल में, वो कटोल का प्लांट भी बंद हो गया था। वो भी मैं देखने के लिए गया था कि चालू हो सके तो हम उसको चालू करें, पर ऐसी हालत में वो नहीं था। हालांकि बहुत छोटा प्लांट था। तो बोले कुछ ऐसा हो जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम करेंगे। तो उस समय पर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने और सभी अतिथियों ने मिलकर के भूमि पूजन भी किया। फटाफट उन्होंने फॉर्मेलिटी कर करके जगह भी हमको दे दी। सब हुआ। स्वप्न बड़ा था, पर स्वप्न बड़ा था तो विलम्ब भी इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले तो ये कठिनाई आई टेक्नोलॉजी को लेकर के। क्योंकि हमने देखा जो मैंड्रिन वैरायटी है, जो संतरा जो मैंड्रिन हो रही है ना, इसको बोलते हैं, जो जूस निकलता है बाजार में, जो विदेशों में जूस बिकता है, ये वाली वैरायटी का नहीं बिकता, दूसरी वैरायटी का बिकता है। इसके अंदर ब्रिक्स नहीं है, इसके अंदर यील्ड नहीं है, कम होता है। ऑर्गेनिक है क्या? हाँ, ऑर्गेनिक तो नहीं, जो मिल रहा है अभी तो हम वो ले रहे हैं, तो यील्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसको कॉमर्शियली वायबल कैसे किया जाए। क्योंकि जूस से मान लीजिए संतरा मिल रहा है, अभी मान लीजिए किसानों का जितना हमने शुरू किया था उस दिन 15 रुपये में कोई खरीद नहीं रहा था भाई। अभी ये 15 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, 18 से 20 हो गया। अभी 20 का भी हमको अभी 21-22 मिलेगा तो भी हम ले लेंगे। तो किसानों को 30-40% तो अभी प्रॉफिट हो चुका है, तो और होगा। तो अब ये था कि सिगरेट कोई लेता नहीं था। तो हम यही कहते हैं कि किसान अब लाचार नहीं है, किसान अब मालिक हो गया। अच्छा, उसके पास अभी आत्महत्या नहीं करेगा, एक भी नहीं करेगा। हमारा यही संकल्प है। और अब किसान लाचार नहीं, अब मालिक बन गया है। वो अब नेगोशिएशन करता है, अब रेट भाव मोल तोल करेगा। वो कहेगा मेरा माल है, मैं इतने में दूंगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी है तो हमारे लिए ये तो हाथी है, हाथी को खाना चाहिए, खाना तो किसान देगा। इसलिए किसान राजा है, नहीं तो हाथी भूखा रह जाएगा। कितनी लोगों को रोजगार मिला है इसमें अभी सीधे तौर पर तो लगभग 10,000 लोगों का हम लक्ष्य रख रहे हैं। क्योंकि 1.5 लाख टन लगभग हम लोग साल में इसमें प्रोसेस करने वाले हैं। क्योंकि ये एशिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्लांट है और इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। हम लोग डेली 800 टन संतरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो संतरे का क्योंकि एक निश्चित सीजन होता है, तो बाकी भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि संतरे के अलावा भी हम लोग जो भी आइटम यहाँ पर मिलेगा, फूड वाले आइटम हो, वेजिटेबल्स हो, सबका हम लोग यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। नागपुर के मिहान में जो पतंजलि फूड पार्क एंड हर्बल पार्क है, वहाँ पे जो है विक्की कुकरेजा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भेंट दी है। क्या बताना चाहोगे आप? आज पतंजलि के फूड पार्क में है आप। नहीं, बहुत खुशी की बात है। जो सपना माननीय गडकरी साहब ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने देखा था, हम सब नागपुरकर ने देखा था
वो सपना सच होने जा रहा है। पतंजलि परिवार नागपुर में जिन्होंने ज़मीन लिया, मिहान को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगिक गति देने के लिए जिसकी शुरुआत की, आज मिहान में पतंजलि परिवार आने वाले 9 तारीख को इस फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहा है। आज हम सब यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा भव्य आयोजन, उसके साथ साथ इतनी सुंदर वास्तु बनाकर जिस तरीके से पतंजलि परिवार नागपुर में आगाज़ कर रहा है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम परम आदरणीय स्वामी जी बाबा रामदेव जी का, हमारे सब पूरे पतंजलि परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फैक्ट्री यहाँ पर शुरुआत करने का तय किया। वैसे भी पतंजलि ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेबल ब्रांड नागपुर के अंदर में है, पूरे देश भर में है। उनके प्रोडक्ट्स हम वापरते हैं। मेरे घर में तो विशेष रूप से कहूँ तो पूरा पतंजलि का ही प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं। और आदरणीय स्वामी जी को जब भी रोज़ सवेरे टीवी पर देखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो मैं पतंजलि परिवार का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि इतना सुंदर उन्होंने यहां पर फैक्ट्री का शुरुआत करने का तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही महाराज, आप क्या बताना चाहोगे, आपका परिचय? बस मैं स्वामी परमार्थ देव परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य जी महाराज का शिष्य हूँ और विगत 10 दिनों से यहाँ जो बहुत बड़ा अनुष्ठान है, विदर्भ के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ये भारतवर्ष ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे जहान में ये बहुत ही उत्तम अभियान होगा और लाखों लाखों किसानों के स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और युवाओं के लिए रोजगार का साधन होगा। दादा, आप भी क्या बताना चाहोगे आज जो इस कंपनी में आपने भेंट दी है? आपका परिचय दीजिए। मैं घनश्याम कुकरेजा, अध्यक्ष साधना सहकारी बैंक। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। यह देखने के बाद मुझे लगता है कि विदर्भ के किसानों को जो माल नहीं बिक रहा था वो स्वामी जी ने ये माल खरीदा है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और पूरे देश में इसकी जानकारी मिलेगी कि परम पूज्य स्वामी जी रामदेव महाराज जी जो काम कर रहे हैं वह केवल समाज सेवा या नहीं, किसान जो गरीब थे जिनका संतरा नहीं बिक रहा था उन्होंने संतरा लिया है। मुझे लगता है कि उनको बहुत खुशी होगी। ये जो नागपुर के मिहान में जो पतंजलि द्वारा फूड एवं हर्बल पार्क जो है, इससे किसानों को अच्छा एक यानी उनके संतरे को अच्छा भाव भी मिलेगा। वाराडोंगरी नगर परिषद में माजी बांधकाम सभापति हूँ। हमारे हिंगना मतदार संघ में ये पतंजलि का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो इस खुशी में मैं अपने हिंगना मतदार संघ के लोगों को समीर भाव के माध्यम से कहना चाहूँगा कि रोजगार का हमारे को अवसर मिल रहा है और हमारे विधानसभा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने से हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। काश्तकारों को यहाँ पे संतरा जिनके बगीचे हैं, जिनके नहीं लगे उनको उलित करके बगीचा लगाना चाहिए। इससे अपना व्यवसाय बढ़ेगा। काश्तकारों को जो अभी मौसम की वजह से जो फल ज़्यादा होते नहीं थे तो उस प्रोजेक्ट में अपने को मदद हो जाएंगी। तो यानी लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा यहाँ पे। और शुभकामनाएं देता हूँ कि पतंजलि में सब लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा छोटा मोटा रोजगार यहाँ से चालू। वाराडोंगरी के कितने लोगों को रोजगार मिला? अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ मिलना चाहिए। हम माध्यम समीर भाव को भी निवेदन दिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। स्वामी जी ने बताया है कि ये जो प्लांट है ये सब मेगा प्लांट है और यहाँ पर जो है संतरा जो है किसानों से खरीदा जाएगा, उन्हें अच्छा दाम भी दिया जाएगा और किसान आत्महत्या जो विदर्भ में होता है वो अभी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि पतंजलि ने उन्हें एक अच्छा भाव, उनके संतरा को अच्छा भाव देने का संकल्प किया है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, NGP लाइव न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।